नेपाल में भारत ने बड़ा खेला कर दिया है। एक ऐसा खेला जिसे देखकर चीन भी परेशान हो गया है। भारत ने नेपाल के लेन देन सिस्टम में सीधी एंट्री कर चीन में भूकंप ला दिया है। चीन परेशान है कि आखिर भारत नेपाल के बीच में इतनी बड़ी डील कैसे हो गई। चीन का खेल भारत के पड़ोसी मुल्कों को समझ में आ चुका है। यही कारण है कि भारत के पड़ोसी अब भारत के साथ आकर खड़े हैं। नेपाल ने तो भारत के साथ मिलकर चीन के साथ ही खेल कर दिया। भारत के सहयोग से नेपाल ने भी डिजिटल लेन देन की दुनिया में कदम रख दिया है। दोनों देशों के लोग अब डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर QR कोड स्कैन कर लेन देन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत सिटीजन बैंक इंटरनेशनल और ज्योति विकास बैंक से हुई है। नेपाल खुद अब चीन की चालाकी को बेहतर ढंग से समझ चुका है। अपने देश में बढ़ते चीनी हस्तक्षेप से परेशान नेपाल अब हालात बिगड़ने के बाद भारत के पास आया। भारत के सारे खुद को व्यवस्थित करना नेपाल ने शुरू कर दिया। नेपाल ने अपने पेमेंट सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला किया। भारत के फोन पे, भीम और UPI के माध्यम से नेपाल में QR कोड स्कैन कर अब भुगतान किया जा सकेगा। अभी 5,000 रुपए के लेन देन के साथ सेवा की शुरुआत हुई है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इसे भी बढ़ाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट लागू होने से दोनों देशों के नागरिकों को आसानी होगी। बीते महीने दोनों देशों के बीच डिजिटल लेन देन को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद भारत के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेपाल क्लियरेंसिंग हाउस लिमिटेड ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। बता दें, हाल ही में भारत और नेपाल के लोगों के खातिर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को आसान बनाने के लिए दोनों ही देशों के सेंट्रल बैंकों ने बड़ा फैसला किया था। भारत के सेंट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और नेपाल के नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के इंटीग्रेशन के लिए समझौता किया। इसके जरिए दोनों ही देशों के नागरिक UPI के जरिए क्रॉस बॉर्डर भुगतान कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे लेकर प्रेस रिलीज भी जारी की और इसे लेकर जानकारी दी। RBI ने बताया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI और नेशनल पेमेंट इंटरफेस यानी NPI के इंटीग्रेशन से भारत और नेपाल के बीच क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की सुविधा होगी। साथ ही इंटीग्रेशन की वजह से दोनों ही देशों के नागरिक इंस्टेंट लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। बता दें, इससे पहले 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI को लॉन्च किया गया था। हाल के दिनों में क्रॉस बॉर्डर भुगतान को सरल और कम लागत का बनाने के लिए UPI को दूसरे देशों के फास्ट पेमेंट नेटवर्क के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसका हिस्सा अब नेपाल भी बन गया है और टेंशन चीन को हो रही है।